हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले इस वीडियो में हम 7th पे चार्ट के अकॉर्डिंग 1 जुलाई को लगने वाले इंक्रीमेंट के संबंध में, तो समस्त कर्मचारियों के लिए 7th पे चार्ट के अकॉर्डिंग जो इंक्रीमेंट लगता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को लगने वाला, उसके अकॉर्डिंग अपनी अगली स्लैब जिसमें उनको वेतन वृद्धि मिलेगी क्या होने वाली है और क्या क्या कटौतियाँ होती है उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि 1 जुलाई को लगभग शिक्षा विभाग के कर्मचारी, अन्य विभाग के कर्मचारियों के जो इंक्रीमेंट वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है उसकी ही इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बार है तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आगे भी एजुकेशन कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स मिलते रहेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं पे बैंड, जैसे 20,200 पे बैंड 1300, 34,800 इस प्रकार से स्लैब दिए गए हैं। 7th पे मैट्रिक्स का स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए चार्ट है, तो 5200, 20,200 ये चार्ट है। और सबसे पहले बात करें तो एल लेवल की, तो L1 से ही ये लेवल शुरू है और लगभग एल लास्ट 21, 22, 23, 24 तक जाते हैं। इसी प्रकार से बात करें तो प्रोबेशन कर्मचारियों के लिए, जो प्रोबेशन ट्रेनी कर्मचारी उनके लिए फ़िक्स वेतन मिलता है L1 से जो भी कर्मचारी है, क्योंकि उनके अन्य कोई कटौतियाँ है नहीं। मोस्टली अभी राजस्थान की बात करें RGHS की कटौती है और SI की कटौती अब इस बार जो है शुरू कर दी गई है मार्च से। बात करें तो मिनिमम फ़िक्स एक 800 रुपये जो है प्रोबेशन कर्मचारियों के भी SI कटेगी बीमे के रूप में। और बाकी फ़िक्स जैसे L1 की बात करें तो लगभग 12,400 रुपये है, L2 में 12,600 रुपये है। इस प्रकार से लेवल बढ़ता है। और सबसे पहले बात करें हमारे लेवल की, तो L10 जो हमारा 3rd ग्रेड टीचर्स के रूप में अध्यापक होता है उनके लिए है कि 23,700 रुपये है बेसिक, एक प्रकार से फ़िक्स प्रोबेशन में। L11 2nd ग्रेड टीचर्स जो आते हैं उनके लिए 26,500 है। L12 फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो आते हैं 31,100 रुपये ये फ़िक्स वेतन मिलता है प्रोबेशन कर्मचारियों के लिए। तो प्रोबेशन वालों के तो ज़्यादा कटौतियाँ नहीं होती है, मोस्टली RGHS की कटौती मान लें, एक SI कटौती अब जुड़ गई ये है और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इनके तो ये प्रोबेशन में ये इस प्रकार से लेवल के अकॉर्डिंग उनको वेतन मिलता है। जिस लेवल के आप कर्मचारी उसके अकॉर्डिंग फ़िक्स वेतन तय किया गया है और ये ग्रेड पे भी दिए गए हैं। अमूमन बात करें L10 में तो 3600 ग्रेड पे होता है, 2nd ग्रेड में 4200 ग्रेड पे और L12 जो फर्स्ट ग्रेड 4800 ग्रेड पे है। अब बात करते हैं हम इंक्रीमेंट की, जो लगता है इंक्रीमेंट लगता है जिस L से आप बिलोंग करते हैं, लेवल से बिलोंग करते हैं, जैसे L1, L2, L3 के कर्मचारी हैं आप, मिनिमम अभी जैसे अभी वर्तमान में अभी 17,700 फर्स्ट से ही शुरू करते हैं आप उठा रहे हैं, तो वार्षिक वेतन वृद्धि लगी तो हो जाएगा आपका 18,200। यहाँ पर ये मेंशन किया है, जैसे 17,700 रुपये उठा रहे हैं तो अगली वार्षिक वेतन वृद्धि ये हो जाएगी, उसके बाद ये हो जाएगी, आगे प्रतिवर्ष ये बढ़ती रहती है। इसी तरह हम समझेंगे आगे L10 3rd ग्रेड टीचर्स की बात करेंगे और अन्य जो कर्मचारी है वो जो आते हैं L10 उनकी भी बात हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आगे बढ़े तो ये है L10 3600 ग्रेड पे। और बात करें तो 3600 ग्रेड पे में हमारे जो है 3rd ग्रेड टीचर्स भी आ जाते हैं और भी अन्य कर्मचारी जो L10 से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। जैसे L10 है 3600 ग्रेड पे और 2nd ग्रेड में 4200 L11 और 4800 में L12 जो है फर्स्ट ग्रेड आता है। 3600 जो ग्रेड पे है इसमें जब फिक्सेशन होता है एक कर्मचारी का तो मिनिमम जो उनकी है बेसिक रहती है, ये बेसिक है 7th पे के अकॉर्डिंग, तो 33,800 बेसिक रहती है। अगर आपका प्रथम जो है वार्षिक वेतन वृद्धि लग रही है, फर्स्ट इंक्रीमेंट लग रहा है, तो अब आपके 34,800 हो जाएंगे। इसी प्रकार 2nd ग्रेड की बात करें 4200 ग्रेड पे L11 में, तो आपका फिक्सेशन जो होता है 37,800 पे होता है और वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है 38,900। इसी प्रकार फर्स्ट ग्रेड है, आप अगर लेक्चरर है या अन्य फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट पे है तो मिनिमम 44,300 पे आपका जो है फिक्सेशन होता है और प्रथम जो वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी वो 45,600 ये लगेगी। अब ये तो हुई प्रथम बार की बात, जो फिक्सेशन होते हैं कर्मचारी उनके बाद लगने वाली वेतन वृद्धि। अब इसी जो L10 में है, L11 या L12 में जो कर्मचारी है और जो भी प्रतिवर्ष उनके लगती है और जिस बेसिक पे को अभी वो उठा रहे हैं, भुगतान हो रहा है, उससे अगली वाली उनको जो है बेसिक में इजाफा हो जाता है। किसी के 1000, किसी के 1200, किसी के 1400, 1500, जैसा लेवल है, जैसा L है, L जैसे लेवल कैसे 10 है, L11 उसके अकॉर्डिंग उसके प्रतिवर्ष आगे बढ़ते रहते हैं। अब बात करें जैसे किसी कर्मचारी के जो है L10 में है और वो अभी जो है उसका वेतन जो है
मान लीजिए वो 36,900 उठा रहा है, 36,900 उठा रहा है, तो अभी उसके इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई में, तो वो हो जाएगा 38,000। अगर वो 38,000 उठा रहा है, किसी के बेसिक 38,000 है, तो वो 39,100 हो जाएगा। 39,100 उठा रहा है तो अब उसके लग जाएगा 40,300 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रति वर्ष जो है ये आगे बढ़ते रहता है। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड की बात करें तो जैसे किसी के 41,300 बेसिक है, तो अब जुलाई में उसके बेसिक हो जाएगी 42,500। इसी प्रकार से अगर वो 42,500 उठा रहा है तो अगली 1 जुलाई को जो इंक्रीमेंट लगेगा तो बेसिक 43,800 हो जाएंगे, और 43,800 उठा रहा है तो उसकी बेसिक 45,100 हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो इनके लिए भी इसी प्रकार है, 48,400 बेसिक है अभी, तो इंक्रीमेंट लगेगा तो वो 49,900 पे आ जाएंगे। 49,900 उठा रहे हैं तो जुलाई से उनके बेसिक 51,400 हो जाएंगे, और इस प्रकार से आगे आगे ये प्रतिवर्ष बेसिक में इजाफा होता रहता है 7th पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपका डीए लगेगा। डीए अभी रेट चल रही है 60% की राजस्थान में, और केंद्र सरकार में भी है डीए 60% चल रहा है। साथ ही आपकी जीपीएफ की कटौती होती है, एसआई की कटौती होती है, एचआरए आपको मिलता है 10%, और साथ में कुछ कटौतियाँ भी होती है, उसके हिसाब से हमारी सैलरी तय होती है। कुल मिला के बेसिक में इजाफा होता है तो हमारी सैलरी भी बढ़ जाती है। अब बात करें तो जिस बेसिक से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे L10 की हम बात करें, L11, L12, इसमें अब आपका बेसिक कौन सा है आप चेक कर सकते हैं। अभी वर्तमान में आप कौन सा उठा रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है या थर्ड ग्रेड टीचर्स है, तो उसके अगली वाली स्लैब जो है आगे वाला वो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। मान लीजिए किसी के फिर से उदाहरण देखें तो इसी के अंदर अब किसी के जो बेसिक है 46,500 है, L12 में है, और अगला जो अब वेतन वर्दी लगेगा तो वो 47,900 हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्रम आगे आगे ये चलता रहता है, चाहे वो जो भी L से बिलोंग करता है, सेकंड ग्रेड है तो वो उनके ये हो जाएंगी, थर्ड ग्रेड है तो इस प्रकार से उनके आगे चलती रहेगी। और इस तरह से ये एल आगे बढ़ती रहती है, और लास्ट में जैसे 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 आदमी एक कर्मचारी के रूप में जो आगे बढ़ता रहता है, इंक्रीमेंट का फ़ायदा जैसे सर्विस होती है आगे बढ़ते रहते हैं और इंक्रीमेंट मिलता रहता है प्रति वर्ष। तो इस हिसाब से आप अपनी इंक्रीमेंट चेक कर सकते हैं। ये मैंने L10, L11, L12 के लिए विशेष रूप से बताइए टेबल, और तो आप कौन से बेसिक अभी ले रहे हैं वो बेसिक है देख लें, और उसके अगली वाली बेसिक जो है आपको 1 जुलाई से बेसिक मिल जाएगी। उसके बाद आपका 60% आपके डीए लग जाएगा, साथ ही एचआरए 10% मिल जाएगा, और उसके साथ ही कुछ कटौतियाँ भी होगी। तो इस प्रकार से आपका ये होता है, एक प्रकार से सैलरी सेटलमेंट होता है और इंक्रीमेंट लगता है। इसी प्रकार से अन्य जो भी पे बैंड है या जो भी लेवल है वो भी देख सकते हैं। ये 7th पे का ही एक मैट्रिक्स चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी बेसिक चेक कर सकते हैं, अभी वर्तमान में कौन सी बेसिक हम ले रहे हैं, और 1 जुलाई से जो बेसिक बदल जाएगी यानी इंक्रीमेंट लग जाएगा। कुल मिला के इंक्रीमेंट लगभग 3 से 4% का इंक्रीमेंट होता है, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, अब जैसी आपकी लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये लग जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना ये चेकअप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें तो प्रोबेशन में फ़िक्स वेतन मिलता है, और साथ ही कुछ कटौतियाँ होती है जिसमें जीपीएफ की कटौती होती है कर्मचारियों के लिए, एसआई की कटौती होती है, एसआई प्रोबेशन में भी अभी लागू कर दिया गया है, और आरजीएचएस की कटौती होती है। ये कुछ कटौतियाँ होती हैं जो हम करा सकते हैं, वो स्लैब्स के अनुसार होते हैं, अपनी अपनी स्लैब्स के अनुसार है। जैसे कि वैसे ये पुराना है, हाउस रेंट तो अभी 10 चल रहा है, लेकिन एसआई प्रीमियम है। इस प्रकार के अपने जो भी पे रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग एसआई की कटौती आप करा सकते हैं, और इसी प्रकार से जीपीएफ की कटौतियाँ भी जो होती है वो भी कटा सकते हैं अपने स्लैब के अनुसार, और उनसे ज़्यादा भी कुछ लोग कराते हैं अपने हिसाब से। जीपीएफ की कटौती वगैरह है वो भी होती है, एसआई की कटौती होती है, और उसके अकॉर्डिंग सैलरी बनती है। तो ये इस प्रकार से इंक्रीमेंट लगता है। ये वीडियो इंक्रीमेंट से संबंधित था।